मैथ्स का राकेश यादव सर का, विजय शर्मा सर का यूट्यूब से हेल्प लिया, इंग्लिश में नीतू मैम का देखा। क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें हमें करना क्या, हमें बैंकिंग सेक्टर्स में जाने हैं, हमें एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, क्योंकि अपने मतलब बेस्ट के लिए नहीं, बर्स्ट में बेस्ट के लिए मतलब प्रिपेयर रहो। और ये बहुत मोटिवेटिंग लगा मेरे को भी, मतलब स्पेशली सर। तो फिर बीटेक कंप्लीट होने के बाद सर क्या ऑप्शन मेरे पास बचा? 12th के बाद तो ऑप्शन जैसे बची है इंग्लिश, कोई भी स्टार्ट करो तो पीवाईक्यू से सबसे पहले स्टार्ट करो, उसके बाद क्योंकि बेस्ट नहीं देने का कारण होता है आप सुबह जगते हैं, हो सकता है रात को प्रॉपर नींद भी नहीं आता है बहुतों को, ट्रैवलिंग। फिर आप कितना अच्छा लगा सर, क्योंकि मोस्टली सब यही करते हैं कि सो के उठे, अपना एक टेस्ट सीरीज दे दिए और 1-2 दिन पहले एग्जाम से पहले प्रीवियस अटेम्प्ट करिए, कॉन्फिडेंस रखिए एकदम हाई, पर चांस बोलते ही हैं। तो लक तो हमारे हाथ में है नहीं, लेबर और चांस दोनों हमारे हाथ में है। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस न्यू पॉडकास्ट में मैं मिथुन सर को बुलाया हूँ, जो कि अभी जीएसटी ऑफिसर है और मुंबई में पोस्टेड है। वो एसएससी सीजीएल के द्वारा गए हैं, तो वो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे वो एसएससी सीजीएल क्रैक किए। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, इस पॉडकास्ट में आने के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू राहुल जी, हमें आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के बच्चों को जागरूक करने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अपने सारे तैयारी करने वाले साथियों को, जो इस वीडियो को देख के कुछ लाभ लेंगे या कोई दिक्कत होगा फिर मैं उनको गाइड करूंगा। सबसे पहले मेरा नाम राम सुमिरन कुमार हुआ और मैं 2019 बैच से एसएससी सीजीएल से सेलेक्टेड हूँ एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर, सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे मैं मुंबई में कार्यरत हूँ। मैं इसका प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस 12th के बाद से ही ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही कर रहा था और मेरी पूरी तैयारी पटना में हुई। मोस्टली एसएससी सीजीएल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग को कवर करना होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। तो इन सब में से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का हमने क्लास किया पटना के लोकल टीचर्स से स्टार्टिंग के डेज में, लेकिन बाद में फिर ऑनलाइन हो गई चीज़ें, तो मैं पटना में ही रह के दिल्ली के राकेश यादव सर का क्लास लिया, नीतू मैम का क्लास लिया इंग्लिश में, और भी मतलब शिक्षक का मॉक हमने 4-5 प्लेटफॉर्म से मॉक देते थे वो, जैसे कि एसएससी ट्यूब और टेक्स्ट बुक और एक दो और थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, कोई भी एग्जाम के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपना जनरल कंपटीशन में ज़्यादातर चीज़ें प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होती हैं, थोड़ा सा चेंज करके। तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन को अच्छे से करने के बाद फिर मॉक लगाने के बाद धीरे धीरे मतलब 1-2 प्रयास, मेरा चौथा प्रयास में सिलेक्शन हुआ था एक्चुअली, लेकिन आदमी अगर सही दिशा में प्रयास करे तो पहले प्रयास में ही सिलेक्शन हो जाता है आम लोगों का। सर जैसे आप बताएं कि आप ये कोचिंग पटना में ही रह के तैयारी किए थे, और आप सिलेबस बताएं कि इसमें 4 होता है: एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। और इस सबका आपने अलग अलग क्लास भी किया था, कोचिंग में भी किया था, फिर चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो उसके अनुसार से भी आपने कुछ चेंजेस किया है। और कहीं फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियो रिसोर्स वगैरह हाँ, देखे। तो सर हमने यूट्यूब चैनल्स हमने यूट्यूब चैनल्स और क्लास नोट्स, जो कि पटना में जो शिक्षक अवेलेबल्स नहीं थे पर उनका क्लास नोट्स एज ए पीडीएफ मिल रहा था, तो वो मैं लेके अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें से हमने सारे लोगों ने मेहनत किया साथ में, और मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माय ग्रुप आर सेलेक्टेड थ्रू एसएससी एंड पोस्टेड। अलग अलग शहरों में वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सर ये जो आपने यूट्यूब चैनल का कुछ लिस्ट अभी आपके माइंड में हो तो कुछ बता सकते हैं, ताकि कुछ और हेल्प मिल जाए जैसे। उस समय में मैंने मोस्टली यूट्यूब से अभिनय शर्मा सर का मैथ्स का क्लास पूरा देखा था, हम्म। और फिर दूसरा मैं इंग्लिश का क्लासेस एक सुशील कुमार पंकज सर हैं उनका देखता था यूट्यूब से। हम्म। उनका ऑफलाइन भी मैंने किया था, जाके वहाँ पे मॉक प्रैक्टिस किया था। हम्म। और मोस्टली और जीके जीएस का वो मैं देखता था, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लगा के उसको सुनता था। मोस्टली ये 3 सब्जेक्ट्स, तो रीजनिंग का प्रैक्टिस तो करता है वो तो नॉर्मली देखना नहीं होता है कहीं,
हुँ, वो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते-लगाते आदमी अच्छा हो जाता है। हुँ, तो हमने मैथ्स का राकेश यादव सर का, विनय शर्मा सर का यूट्यूब से हेल्प लिया। हुँ, इंग्लिश में नीतू मैम का देखा, सुशील कुमार पंकज सर का देखता था यूट्यूब से। हुँ। और जीके जीएस में नॉर्मली मतलब पढ़ता था, घर पे लूसेंट पढ़ता था, प्रीवियस पढ़ता था, लेकिन यूट्यूब पे कोई भी सब्जेक्ट को लगा देता था और उसको अपना सुनते रहता था कभी-कभी फ्री टाइम पे। और करंट अफेयर्स, मोस्टली करंट अफेयर्स जो है यूट्यूब से ही हो करता था। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि आप जैसे मोस्टली किए अभिनय शर्मा सर का किए, फिर इंग्लिश में सुशील ये पढ़े, फिर नीतू मैम का इंग्लिश देखें, और आपने बता रहे थे कि आप कभी-कभी जीके जीएस जो भी है फ्री टाइम में ये अपने मतलब लगा के सुनते रहते थे। तो ये अच्छा लगा सर कि आप अपना फ्री टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज किए, मतलब कभी ऐसा हो। अपने लोग का हमेशा वैसा टाइम होता है, हुँ, मतलब कि आप जब विद्यार्थी होते हैं तो बहुत बार चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, तो आपको पढ़ने का उतना मन नहीं होता है, या फिर आप कभी खाना बना रहे होते हैं, बैचलर्स के साथ रहते हैं, तो या तो पार्टी कर रहे होते हैं, चिकन-विकन बना के खाना, हुँ, मतलब स्टूडेंट लाइफ का पार्टी वही होता है कि अच्छा खाना बना के साथ में सब लोग मिल के खा लेते हैं। हाँ, तो उस दौरान जिस समय मोस्टली बनाता दोस्तों में नॉन-वेज में अच्छा बनाता था, तो मेरा ही वो काम होता था कि मोस्टली संडे को सब साथ बैठते थे 5-6 लोग हुँ। और बना के खाते थे, तो उसमें से मैं बनाता था और उस दौरान मोस्टली करंट अफेयर्स या फिर प्रीवियस का वर्ड मीनिंग ऑनलाइन या कुछ भी उस टाइप का सुनते रहता था हेडफ़ोन लगा के, और काम भी अपना हो जाता था साथ-साथ में। सर ये अच्छा साउंड मोटिवेटिंग सर। और मैं ये पूछना चाहूँगा ना कि जैसे इंग्लिश में या फिर इंग्लिश का कुछ ऐसा कोई बुक वगैरह भी आप फॉलो किए थे, जैसे ब्लैक बुक वगैरह हो। इंग्लिश इंग्लिश में मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स को ही ब्रेक, सारे उसके वर्ड्स से लेके सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर्स रहेंगी। दूसरा नंबर, आपको अगर टाइम मिले तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। हुँ, मतलब 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए, हुँ। जिनका अच्छा है उनको प्रीवियस से मोस्ट कमांड हो जाता है। आप मोस्टली न्यूज़पेपर कौन-सा फॉलो किए थे सर? मैं न्यूज़पेपर, वो उस समय स्टूडेंट एज था तो द हिंदू, मतलब कि थोड़ा बहुत कभी-कभार, मतलब मोस्टली संडे को लेता था, बाकी दिन द टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी न्यूज़पेपर लेके पढ़ लेता था। मतलब वीकेंड्स पे नॉर्मली संडे को लेता था द हिंदू, हुँ। और उसको पूरे वीक पढ़ता था, और अदर डे में द टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ता था। और ये मैथ वगैरह के लिए कोई बुक सर, या फिर नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स? मैथ्स मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर्स परफेक्ट हैं, हुँ, और बुक के तौर पे हमने एक, मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर तो पहले है ही, और एक क्लास नोट, मतलब कोई भी टीचर को जिससे आप बेस्ट लगते हो, हुँ, वो जो इस समय में रिलेवेंट हो, हुँ, उनका क्लास नोट्स को हम लोग बार-बार बनाते थे। हुँ, इवन 100 टाइम्स भी बनाए होंगे हमने राकेश यादव सर का क्लास नोट्स, अभिनय शर्मा सर का क्लास नोट्स। हुँ। अच्छा सर, जैसे आप इंग्लिश का बता दिए और ये मैथ का बता दिए, और कोई मतलब जैसा होता है ना कि आप जस्ट स्टार्ट करो तो आपको उतना कुछ भी आइडिया नहीं होता है, जैसे आप जस्ट कूदोगे हाँ, तो कुछ आइडिया नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 10 बच्चे से पूछने से बढ़िया कि आप एक कोई वीडियो या कोई हाँ। जैसे आपका सुन ले। जि जिस समय कोई भी व्यक्ति मान लीजिए 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ। तो उस समय उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि क्लैरिटी होनी चाहिए हुँ, कि हमें हमें करना क्या है? हमें बैंकिंग सेक्टर्स में जाने हैं, हमें एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, हुँ, क्योंकि माइनर डिफरेंस चीज़ें हल्की-हल्की डिफरेंस पे होती हैं। हुँ, तो उससे होता क्या है, यदि आप एसएससी में जाना चाहते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट को, जैसे चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। आप रेलवे में जाना चाहेंगे तो आपको मैथ, रीजनिंग, एवरेज और जीके जीएस को डीप पढ़ना होता है। हुँ, तो उस समय में सबसे पहली चीज़ है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस दिन आप प्रिपरेशन करने गए हैं, आपको एक्चुअली में करना क्या है। हुँ, एसएससी करना है, एसएससी में कोई भी जॉब हो, एसएससी का सिलेबस मोस्टली सेम ही होता है। तो आपको अगर एसएससी में जाना है तो आप एसएससी का चारों सब्जेक्ट है और चारों आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। हुँ, नॉर्मली रीजनिंग बैंक के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम हल्का रहता है इधर का। हुँ, तो उसमें रीजनिंग, अब मान लीजिए कोई बैंकिंग का तैयारी करेगा और एसएससी का रीजनिंग सॉल्व करेगा तो उसके लिए दिक्कत होती है। यदि आप एसएससी करना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग पे कम मेहनत प्रीवियस से हो जाएगा। हुँ, इंग्लिश, मतलब इसमें मैथ्स अच्छे होते हैं, इंग्लिश अच्छे होते हैं। हुँ, तो इस तरह से आपको अगर करना है एसएससी,
हुँ, तो फिर आपको उसमें जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप क्लैरिटी रखें दिमाग में कि मेरे को यही करना है। और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग एसएससी है तो आपको चारों पेपर अच्छे से पढ़ने होंगे। रेलवे रहेंगे तो रेलवे में आपको जीके जीएस ज़्यादा रहेंगे हुँ, और मैथ, रीजनिंग, नॉर्मल इंग्लिश उसमें होता नहीं है। हुँ। और फिर आप अगर आपका बैंकिंग करना है तो फिर आपको बैंकिंग में भी चारों सब्जेक्ट्स मोस्टली पढ़ने ही होते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश या रीजनिंग थोड़ा डीप में ज़्यादा अंदर तक पढ़ना होता है। सर जैसे आप बताएं कि अभी अगर 12th के बाद पहले क्लैरिटी होना चाहिए, आपको एसएससी सीजीएल कर रहे हैं या फिर आप रेलवे में जाना चाह रहे हैं या फिर ये बैंकिंग का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपने कुछ कुछ कॉमन नहीं बताया कि जीके जीएस ये तो नॉर्मल तो कॉमन है ही। कुछ कुछ चीजें बताएं कि रीजनिंग है तो इसमें कर लो, कुछ ये इसमें है तो इसमें थोड़ा टफ आता है। सर एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मोस्टली जैसे अभी ग्रेजुएशन फिर कंप्लीट हो जाता है, 12th के बाद तो ग्रेजुएशन का आता है। जैसे हम लोग का बीटेक कंप्लीट हो गया है, तो फिर बीटेक कंप्लीट होने के बाद सर क्या ऑप्शन मेरे पास बचा है? 12th के बाद तो ऑप्शन जैसे बता। जैसे हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो 2-3 हमारे ग्रुप में बीटेक्स वाले भी थे, हुँ, तो मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि बीटेक्स वालों का इंग्लिश जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है। हुँ, तो वो प्रीवियस पे कमांड करके हुँ, नॉर्मली मतलब अच्छा स्कोर कर लेंगे इंग्लिश में। मैथ्स भी उनका अच्छा होता है तो वो प्रीवियस करेंगे और फिर आगे आएँगे। हुँ, मतलब प्रैक्टिस बीटेक वालों के लिए अगर कुछ पढ़ना होता है तो थोड़ा-सा जीके जीएस आपको आके पढ़ना रहेगा, हुँ, थोड़ा ज़्यादा मेहनत के साथ। बाकी आप प्रीवियस और मॉक हुँ। और 6-7 घंटे की मेहनत से आप मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं बीटेक वाले। अच्छा, तो जैसे बताएँ सर कि बीटेक वाले का इंग्लिश थोड़ा अच्छा होता है और हाँ। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि इतना सारे सेमेस्टर ही देते हैं, 8 सेमेस्टर, मतलब बहुत प्रेशर से वो लोग निकलते हैं। तो मोस्टली ये सब जो भी क्वेश्चन था सर, आपने बताया भी सर। एक तो पीवाई क्यू का इंपॉर्टेंस बता दिया कि कोई भी चीज़ जैसे मैथ या इंग्लिश कोई भी स्टार्ट करो तो पीवाई क्यू से सबसे पहले स्टार्ट करो, उसके बाद। किसी किसी भी एग्जाम का हम्म, मोस्टली एसएससी का मैं हम्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आपको विथ रीजन हम्म, शॉर्टेस्ट मेथड हम्म। मतलब आना चाहिए आपको कि सर ये इस कैसे बना, क्यों बना, और मिनिमम जो भी मतलब मिनिमम टाइम टेकिंग वाला मेथड्स आपको आने चाहिए प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस के। उससे और क्या होता है, चीजें आपकी 80% वहीं सॉल्व हो जाती है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं सर कि पीवाई क्यू सॉल्व करने से मोस्टली जो सेम प्रॉब्लम रहता है सेम वे में वहां पे पूछा जाए तो आप जाते ही आपका मोस्टली 80% सोल्व हो जाती है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपको लेटेस्ट मेथड जो भी है, जो मिनिमम टाइम टाइम टेकिंग वाला है, हम्म, उस पे फोकस करना है। ये नहीं कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है, हम्म, मतलब वो ट्रेडिशनल मेथड से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। हम्म, आपको लेटेस्ट में हर एक मतलब अपडेटेड होते रहते हैं, मेथड्स आते हैं, कुछ चीज़ें जो कि आपको शॉर्ट टाइम में करती हैं। ले हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ता है इन द सेंस, जैसे कि मान लिया कोई टीचर से आप 2 साल पहले पढ़े, तो हो सकता है कोई लेटेस्ट वाला टीचर हो सकता है, उसमें कुछ अच्छा मेथड हम्म, आप सारे सारे पढ़ नहीं सकते हो, तो बट आप फ्रेंड सर्किल में रहते हो, तो हम्म। कोई वो टीचर से पढ़ रहा है, कोई वो टीचर से पढ़ रहा है, तो आप एक दूसरे से शेयर करते हो, तो पता चलता है अच्छा ये इनका मेथड हमारे वाले मेथड से बेटर है। बेटर है। तो ऐसे करके आप मतलब बेस्ट मेथड जो मिनिमम टाइम टेकिंग वाला हो, हम्म। उस उसके थ्रू से आप प्रीवियस का क्वेश्चन हर एक चारों सब्जेक्ट का आप अगर करते हो, तो मोस्टली आप 80% आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। सर ये तो आप बता दिए पी बाई क्यू, और टेस्ट सीरीज भी तो आप दिए होंगे सर, टेस्ट हाँ, सीरीज का टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंस। हमने टेस्ट सीरीज में भी जब हमने कोई भी व्यक्ति अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब करता है, हम्म, तो होता क्या है, वो कोई भी कोचिंग करता है तो उसको प्रीवियस के बेस्ड पे ही तैयारी कराया जाता है। हम्म, तो जब वो देता है तो उसके मन में ये भावना आती है हम्म, कि वो यार पहले कितना इजी क्वेश्चन हुआ करता था, उस टाइम पे हम लोग इजीली सिलेक्शन ले लेते। तो वैसा नहीं होता है, जिस समय पे जो पेपर होता है वो पेपर नया होता है उस साल के लिए। तो जो भी फाइट करने करने आते हैं तो उनके लिए वो टफ ही होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, आपको टीचर्स लोग सेम क्वेश्चंस को नाम बदल के वैल्यू बदल के आपको करा चुके होते हैं, तो आप फिर वो मॉक देते हैं। तो यानी इन द सेंस आपको प्रीवियस का क्वेश्चन करना है, लेकिन उससे दिमाग में ये नहीं लाना है, डिप्रेस नहीं होना है कि पहले इजी क्वेश्चन पूछता था अभी बहुत हार्ड पूछने लगा है। तो इससे बचने के लिए आपको अलग अलग कंपनी के मॉक टेस्ट देने होंगे, जैसे कि हमने एसएससी ट्यूब दिया, हम्म, और फिर टेक्स्ट बुक सारे लोग देते हैं। हम्म, और एक दो मतलब जो कि उतने मतलब नाम नहीं है, पर
हमने फ़ील किया था कि आपको 3-4 मॉक टेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। का जो भी हुँ, प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से आपको देना चाहिए। हुँ, इससे क्या होगा, चारों का माइंड सेट अलग-अलग होता है, हुँ, मतलब सारे इंस्टीट्यूट्स के माइंड डिफरेंट होते हैं। हुँ, तो आप चारों के माइंड को अगर आप फाइनली हैंडल करना सीखेंगे, हुँ, तो आपको क्या होगा, ओवरऑल कितना भी हार्ड सेट आएगा, तो वो चारों का मिक्सअप ही आएगा। हुँ। कोई या किसी एक का भी आ गया, तो आप चारों तरह से प्रिपेयर हो। तो इन द सेंस 3-4 जो भी अवेलेबल्स हो, सारे कंपनी का सेट्स मारना चाहिए। हुँ। मे बी एक विद्यार्थी के लिए ये थोड़ा महँगा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ये चीज़ें। सर आप जैसे सही मतलब अच्छा लगा सर कि आप बोले कि तुम सेट दो टेस्ट सीरीज का, और 3-4 कोचिंग का देने से ये होगा कि सबका अपना एक स्ट्रेटजी होता है कि कोई कोचिंग है 10 साल से करा रहा है, 15 साल से करा रहा है, उसका अपना स्ट्रेटजी है। दूसरा कोचिंग उसका अपना स्ट्रेटजी है। तो चारों या 5 सारे कोचिंग के देने से अलग उसका माइंड, मतलब क्वेश्चन तो उसी रेंज में फिर आएगा। एक कोच। कोई कंपनी को कोई प्लेटफॉर्म का ये टारगेट होता है कि मिनिमम मार्क्स लाएं विद्यार्थी, इनको मैं हुँ, फंसाऊंगा, इनका टाइम किल करूंगा, हाँ, इनको क्विट करने का एबिलिटी आना चाहिए। कोई क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम मार्क्स आएगा इनका, हुँ, मोटिवेटेड रहेंगे, हुँ, एग्जाम बेस्ड। हुँ, तो इस तरह से क्या होगा, आप अगर चारों पांचों प्लेटफॉर्म का अगर टेस्ट सीरीज देते हैं, हुँ, तो आपको वहां से एक चीजें डेवलप हो जाएगी, आपको छोड़ के आगे बढ़ने का, हुँ, पूरा अटेम्प्ट करने का, इजी क्वेश्चंस को भी करने का, मतलब आप फाइनली उस पांचों प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट लगा के भी अगर पेपर प्रिपेयर किया गया, तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे और अपना बेस्ट एग्जाम में दे पाएंगे। मोस्टली होता क्या है, अगर आप एक कंपनी के टेस्ट सीरीज देते हैं, हुँ, तो आपको मतलब एक ही बेस्ड माइंड फोकस्ड हो जाता है। हुँ, हुँ। और मे भी अपना एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन सेट करता है वो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो करता है। तो कहीं से भी करेगा, और मार्केट्स में वो कोई साइंटिस्ट नहीं होते नॉर्मली जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन सेट करने वाले। वो नॉर्मल मतलब वो कहीं ना कहीं से उठाते ही हैं। तो उस तरह से आपको मार्केट में कितनी मतलब ऐसा होता है कि जैसे टेक्स्ट बुक है, आपको 1000-2000 में हुँ, साल 2 साल के लिए वो फ्री मॉक कर देता है। और एक स्टूडेंट के लिए मतलब एक बार पैसा लगाता है, सोचता है टेक्स्ट बुक से मॉक दे ही रहा हूँ, कंटिन्यू उसी को करते हैं, उसमें मॉक्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे प्लेटफॉर्म के सेम रहेंगे, लेकिन हुँ, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना कुछ खासियत होता है, मेथड सोल्व, फिर वो सॉल्यूशंस भी देंगे, तो उससे भी आपको चीज़ें सीखने मिलेगी। मॉक देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, उसका हुँ। भी सॉल्यूशन देखना। तरीका कि सो। अगर अगर आप देख रहे हैं और लग रहा है कि अच्छा इस प्लेटफॉर्म का सॉल्यूशन मेरे से बेकार है, तो फिर उसको मैं नहीं देखूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस मेथड से बना रहे होते हैं, और उससे इजी मेथड मेरे को वहां पे दिखता है, हुँ, जो कि कम टाइम में सॉल्व हो रहा है। तो फाइनली जनरल कंपटीशन में हो है कि चीजें सॉल्व करनी बहादुरी नहीं है, हुँ। कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। अच्छा लगा सर ये कि मतलब चीज़ें सच में, मतलब कम टाइम में सोल्व करना बहुत रही आपको आता है कितना उतना मैटर नहीं करता, आप कितने कम टाइम में वहाँ पे सोल्व कर पाते हैं ये मैटर करता है। जनरल कंपटीशन आपका नॉलेज मतलब टेस्ट करता है ये, लेकिन विद इन टाइम वाला नॉलेज टेस्ट करता है। आपको अगर दे दिया जाए 100 क्वेश्चन, पूरे दिन दे दिया जाए, तो आप इजीली, हमको लगता है ऑल इंडिया में सारे लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। हुँ, हुँ, लेकिन आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना है, तो वो चीजें विद इन टाइम, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम कितना दे पा रहे हो। तो इसके लिए आपको मैनी प्लेटफॉर्म से आपको फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप, और उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। आपको जो चीजें आती है, हुँ। उसका भी सॉल्यूशन, मतलब गो थ्रू होने में क्या जा रहा है, नजर से देख लेंगे, पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन का कितना स्पेस में वो किया कितना है। स्पेस है? अगर आप स्पेस देख रहे हैं, आधा पन्ना का है और मेरा भाई 2 लाइन का था, 2 तो लाइन उसको का। देखूंगा ही नहीं फिर। सही बोल रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान, और एक विद्यार्थी के लिए मैं बार बार फोकस करूंगा, कितना भी महंगा लगे, लेकिन मैनी प्लेटफॉर्म से आपको मौक देना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा आपकी सारी प्रिपरेशन हो रखी रहती है, लेकिन आप थोड़े से के लिए फंस जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। उसका कारण है कि आप एक मॉक टेस्ट कोई कंपनी का दे के, आप उसके माइंड के अकॉर्डिंग आपका माइंड ढल जाता है। माइंड पास हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप, आपका माइंड, और माइंड क्या है, माइंड सबका मेरा मानना है सेम ही होता है। माइंड को आप जितना मैच्योर करेंगे, जितना स्ट्रगल देंगे, जितना ये क्वेश्चंस देखेगा, वो उतना तरह से तैयार रहेगा। जैसे कि हम लोग का बॉडी है, बोलता है एंटीबायोटिक डेवलप करता है। हुँ,
तो वही चीज़ हमारा माइंड भी है, वो एंटीवायरस डेवलप करेगा उस क्वेश्चन के अगेंस्ट जितना आप देख के रखेंगे। हमा हाँ, पहली बार में अगर आपको कोई चीज़ें मैंने 2017 का मेंस दिया था, अद्भुत लगा था उस समय जो भी फेस किए थे उनको मतलब आश्चर्य चीज़ें लगी। हुँ। ये क्या आ गया? कहाँ से आ गया? कौन-सा गोला का क्वेश्चन है? तो क्योंकि वैसा बात नहीं है, लेकिन बात है कि वो आदमी देख के नहीं रखा था वैसा क्वेश्चन, इमेजिन नहीं किया था। तो हमारा माइंड या हमारा बॉडी पहली बार कोई डिजीज़ को फेस करता है, तो उसको तो दिक्कत होगा ही ना। हुँ, हुँ, सही बोला सर। तो मार्केट में जितने भी अवेलेबल्स टाइप क्वेश्चंस प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एटलीस्ट मॉक वाले चीज़ों में मैं उन सारों पे जाने का प्रेफ़रेंस दूँगा हुँ, विद्यार्थी को। आप एटलीस्ट 10-10, 12-12 मॉक ही लगाओ मतलब सारी कंपनी का, और कभी भी मेंस का प्रिपरेशन में आपका 100 मॉक्स तो होने ही चाहिए। पर डे बेसिस पे मतलब ती 2 घंटे का पेपर है, 3-4 घंटा रिवीजन में लगेगा। 4-5 घंटे मतलब आपका प्री के बाद आपको डेली 1 मॉक तो लगाना है, और उसका अच्छे से मतलब आप जो पढ़ते हो आपका जो मीनिंग याद करने का, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके अलावा 1 मॉक दे के, और वो मॉक आप एग्ज़ाम वाले टाइम में ही दे के बैठिए। ये नहीं कि मैं सुबह उठा फ्रेश माइंड से तो मॉक दे दिया, हुँ, फिर मैं सो गया। वो नहीं, जिसे आप सुबह उठते हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, फिर आप लाइन में लगते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, तो आपका 4-5 घंटा ओवरऑल आपके जगने के बाद वाला शेड्यूल डिस्टर्ब होता है माइंड। हुँ, और तब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो सेम आप यही नहीं कि मैं 12 बजे सो के उठूँगा और पहले मॉक दे दूँगा, हुँ। बिना खाना बनाए, वो नहीं। आपको 4 सुबह उठे, मीनिंग याद किए, 2 1-2 घंटा मैथ बनाए, उसके बाद आप मॉक दीजिए। तो उससे क्या होगा, आप फिर वही वाला फीलिंग्स आएँगे जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, तो आप ऑलरेडी 3-4 घंटा आपका दिमाग मतलब नींद से जगने के बाद थका होता है। हुँ, हुँ। और हम लोग विद्यार्थी लोग घर पे क्या करते हैं, मॉक का टाइम सो के उठने के बाद रखते हैं, बात एकदम करें। फ्रेश माइंड में, कि एकदम बेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें भी डिफ़रेंस होती है जब एग्ज़ाम में जाता है आदमी तो। तो सर आप बताएँ कि जब फ्रेश आप मतलब जिस समय आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग रहता है उसी टाइम में अपना टेस्ट दें। ये ये अवॉइड करें कि आप उठे और फ्रेश टाइम में टेस्ट दे दिए तो उसको अवॉइड करें मतलब मोस्टली। उस उसमें आप अपना बेस्ट देते हैं, तो जब हुँ, आप कभी भी आप बेस्ट देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही। लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, जिस दिन आपका पेपर होता है, वो आप बेस्ट नहीं दे पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हुँ, क्योंकि बेस्ट नहीं देने का कारण होता है, आप सुबह जगते हैं, हुँ। हो सकता है रात को प्रॉपर नींद भी नहीं आता है बहुतों को। ट्रैवलिंग फिर फिर आप कितना भी आप उस शहर में भी रहेंगे तो आप फ्रेश होंगे, हुँ, मिनिमम 1 आध घंटे के ट्रैवलिंग पे ही होटल-बिटल या रूम में होंगे। हुँ, तो ओवरऑल 3-4 घंटा आपका माइंड जग के अदर एक्टिविटीज़ में थोड़ा-थोड़ा खर्च हो चुका होता है। हुँ, तो आपका क्या होता है, एक मान लीजिए आपके पास अगर आपके दिमाग के पास 100 कैलोरी दिन भर में खर्च करने के लिए, तो 3-4 कैलोरी वो खर्च कर चुका होता है एग्ज़ाम वाले दिन। हुँ, और जब आप सो के उठ के मॉक करते हैं तो आप स्टार्टिंग में एकदम खतरनाक वाले स्टेज में होते हैं। हुँ। तो आपको मेरा मानना है कि अगर आपका 12 से 2 पेपर है और 10 दिन पहले ये चीज़ें पता चली, तो आप 12 से 2 9 दिन ज़रूर मॉक अटेम्प्ट करें। और वैसे करें जिस दिन पेपर वाला रूटीन रहेगा, जैसे आप 7 बजे जगेंगे उस दिन, तो 7 बजे जगिए, फिर आप उसके बाद आप कुछ पढ़िए, खाना बनाइए, और फिर 12 बजे मॉक देने बैठिए। ये अच्छा लगा सर क्योंकि मोस्टली सब यही करते हैं कि सो के उठे अपना एक टेस्ट सीरीज दे दिए और मतलब यही माइंडसेट बना होता है लेकिन ये आप इसको अवॉइड करने मेरे को भी सच में अच्छा लगा सर मैं भी ये बहुत फॉलो करता था बट आपके बात सुनने के बाद मैं भी कुछ प्रिपरेशन करूंगा तो इसको जरूर फॉलो करूंगा जिस तरह से आप आपने समझाया है आपका बेस्ट होता है, जैसे आप सो के उठते हैं ना, तो आप अपना बेस्ट देते हैं, तो बेस्ट में तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा ही होगा। होगा ही होगा तो आप अपने वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करिए खुद को, कि जब मेरा माइंड एकदम थक गया, थक गए कभी-कभी अगर आपका डेट पता नहीं एग्ज़ाम का, तो आप सुबह से शाम तक पढ़िए और शाम में मॉक दीजिए। समूह तो उससे क्या होगा, आप देखिए कि मैं थका हुआ होता हूँ, मेरा दिमाग एकदम कम लेवल पे काम कर रहा होता है, तो मैं क्या हूँ? तो मैं क्या और उस स्टेज में आप अगर बेस्ट करने लगेंगे, तो फिर आपके लिए सुबह, शाम, दोपहर, रात, बूंद, बारिश कुछ मायने नहीं रखेगा। फिर आपका सिलेक्शन तो फाइनल ही रहेगा। मतलब कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, कभी भी मतलब आप अपना बेस्ट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, मतलब तैयारी के दौरान। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
उस दिन आप अपना बेस्ट वाले मेंटलिटी से जाइए कि हमने आउट 198 आउट ऑफ 200 मैथ्स में किया है, घर में रीजनिंग में 198, मतलब एकदम बेस्ट वाला दिमाग में लेके जाइए। हम्म। आज तो मैं बेस्ट ही करूंगा, मैं एकदम हर तरह से प्रिपेयर हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब वैसा सोचना ही नहीं है। मॉक आपका मॉक डिसाइड नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस वहां से लेके जाते हैं। और 1-2 दिन पहले एग्जाम से पहले प्रीवियस अटेम्प्ट करिए, कॉन्फिडेंस रखिए एकदम हाई। प्रीवियस एकदम अटेम्प्ट करने से होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। हम्म। तो आपका दिमाग दिमाग जो होता है हैप्पी मोड में थोड़ा ज़्यादा काम करता है, हाँ। नेगेटिव माइंड में थोड़ा कम काम करता है। तो लास्ट 1-2 दिन आप अच्छे से खाना खाइए, एनर्जेटिक खाना खाइए, मतलब एकदम आपका दिमाग बॉडी पूरा एकदम आपके फेवर में रहे। बाकी चीज़ें नॉर्मल रहती है। एग्ज़ाम है, लक है, आपको सारी चीज़ें करने के बाद भी कभी-कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो लक होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लक लेबर चांस बोलते ही हैं। तो लक तो हमारे हाथ में है नहीं, लेबर और चांस दोनों हमारे हाथ में है। ये दोनों हम लोग कर सकते हैं, तो बाकी लक तो साथ दे ही देता है, 1-2 बार नहीं देगा, कितना तीसरा दिन बार चालू। देगा। तो इसीलिए आप तैयारी करते रहिए। और मोस्टली एसएससी सीजीएल ईज़ी एग्ज़ाम है, मेहनत करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द मैन को हो ही जाता है जो लगे रहते हैं उनका। सर मोस्टली तो बता दिए कि जो भी है अपने मतलब बेस्ट के लिए नहीं, बर्स्ट में बेस्ट के लिए मतलब प्रिपेयर रहो। और ये बहुत मोटिवेटिंग लगा मेरे को भी, मतलब स्पेशली सर। तो सर मोस्टली ये सब रिलेटेड क्वेश्चन तो हो गया। मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि अभी जैसे आप ऑफिसर रोल पे हैं, या तो सबसे ज्यादा जो एसएससी सीजीएल का सबसे हाई पोस्टिंग क्या होता है, थोड़ा सा पोस्टिंग प्रमोशन जैसे अभी आप हैं बस। हमारे अच्छा है। एज एज ए सैलरी देखेंगे तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल एओ बोलते हैं। हम्म। वो जो है 4800 जीपी का गजेटेड ऑफिसर क्लास बी का होता है। हम्म। वो हमारे एग्जाम का सबसे हायर रैंक का नौकरी है। हम्म। उससे नीचे बाकी सारे क्लास बी के 4600 जीपी के आते हैं, हम्म। जो कि उसमें से रैंक ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। जिनको दिल्ली में यूपीएससी का प्रिपरेशन वगैरह करना होता है वो सब एएसओ को प्रीफर करते हैं। और दूसरा उसके बाद फिर मतलब उसी रैंक में एक कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, एग्जामिनर होता है, एक्साइज वाला होता है, जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं। हम्म। फिर एक पोस्टल इंस्पेक्टर होता है। हम्म। फिर डिविजनल अकाउंटेंट होते हैं। तो ये सारी पोस्टें जो है लोगों के चॉइस के अकॉर्डिंग बदलते रहती हैं। हम्म। ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब कि हर एक हमारे देश में हर एक इतने व्यक्ति हैं, सबका सोच अलग अलग है। जिनको जो जो चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट का सिलेक्शन करते हैं। और कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए सारे लोग प्रयास करते हैं। प्लस जिसके लिए मान लिया अभी हमारा कुछ दिन पहले तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर एक बंदा का सपना होता था एसएससी सीजीएल मींस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हम्म। तो लेकिन चीज़ें समय के साथ बदलते रहती हैं। कभी जीएसटी का आता है, कभी कस्टम्स में लोग जाना चाहते हैं। तो ये लोग मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि लोग क्या चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ये चाहते हैं कि इसे मेरा घर के पास नौकरी हो। हम्म। सारे लोगों का कॉमन चॉइस होता है कि मेरा घर के पास भाई। नौकरी हो और हायर जीपी में नौकरी हो। लेकिन सारी चीज़ें एक साथ मिलती नहीं है, वो टॉपर्स को ही नसीब हो पाता है मोस्टली कि सारी चीज़ें एक साथ हो। आप अच्छे रैंक लाए हो, जिससे आप मतलब अच्छे रैंक ला के अगर आप बिहार लेना चाह रहे हो, जैसे मेरा घर बिहार है, हम्म। इसके लिए मेरे को अंडर 500 या 1000 के अंदर रैंक लाता तो जाके जीएसटी में बिहार वार मिल सकता था। तो ये चीज़ें होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स का चॉइस। अगर सैलरी बेस्ड देखेंगे तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ही हम्म। सीजीएल का सबसे हाईएस्ट हायर पोस्ट। पोस्ट है, जो कि क्लास बी में गजेटेड ऑफिसर्स के रैंक पे आते हैं। वो 4 साल में उनकी सैलरी मतलब यूपीएससी वाले जो रिक्रूट होकर आते हैं उनके बराबर हो जाती है। तो अच्छा लगा सर कि ये जो हाईएस्ट आप बताएं कि ये रोल के लिए होता है, और उनकी 4 साल में जो यूपीएससी से रिक्रूट होकर आते हैं उनके लेवल का सैलरी हो मैं जाता यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में यदि किन्हीं को
मतलब कि कौन-सा पोस्ट लेना है ये तुम्हें बता दिया, वो वेरी करता है चॉइस बाय चॉइस। यदि कोई लोग का मन में हो कि मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या बनना है, नहीं बनना है, तो उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वहाँ से आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हुँ, आपका दिमाग क्या कह रहा है और आपको क्या लेना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक टारगेट गोल होता है लाइफ का। तो आपको क्या चाहिए वो यूट्यूब से आपको मिलेगा कि कौन-सा पोस्ट में क्या ख़ासियत है। और वो चीज़ें आप यूट्यूब से देख के आराम से फिर लास्ट में आपका जो दिमाग कहेगा उससे आप ले सकते हैं। कोई भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं जीएसटी में हूँ तो जीएसटी ही बेस्ट है, कोई एएओ बन गया तो वो एएओ बेस्ट है, बेस्ट नहीं है। सारी चीज़ें। हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि 4600 ग्रेड पे लेवल 7 का जॉब छोड़ के हुँ, लेवल 5 का जॉब अपने घर पे प्रेफ़र किए हैं। हुँ, तो वो चीज़ें आपको क्या चाहिए इस पे निर्भर करती है। हुँ, बाकी तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक शिक्षक को पकड़िए कोई भी हर एक सब्जेक्ट में, उनको बेस मानिए। कभी भी कम टाइम में उनका नोट्स बनाइए कि आपके पास कल एग्ज़ाम है तो आज दिन भर में उनका नोट्स को आप गो थ्रू है और आपके दिमाग में वो एक बार ही मैप हो जाए। और बाकी आप अपने 4-5 फ्रेंड सर्किल्स रखिए अच्छे वाले और उनसे डिस्कशन करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो ये नहीं हुँ। सोचना है कि हमारा ही मेथड बेस्ट है। अपने फ्रेंड का भी सुनिए, देखिए, क्योंकि आप हमेशा बेस्ट नहीं हो सकते, ऐसा मान के चलिए। तो फ्रेंड सर्कल रखिए, अच्छा वाला रखिए, मॉक दीजिए तो 3-4 दोस्त के साथ बैठ के डिस्कशन करिए। बस यही सारी चीज़ें मैं कहूँगा। और बाकी नौकरी जब तक नहीं होती है तब तक नौकरी बेस्ट है और है भी सामान्य वर्ग के लिए या फिर जो नॉर्मल परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, मध्यम बिलो परिवार से आते हैं, उनके लिए नौकरी बड़ी चीज़ें हैं ही। तो सबसे पहले नौकरी लीजिए, प्रयास करिए और एसएससी सीजीएल हो जाता है, वो बड़ी चीज़ें नहीं है, वो हो जाता है। अच्छा लगा सर। और तो थैंक यू मिथुला, आप तो मोस्टली जो भी था क्या था सर बता ही दिए। तो आई मतलब होप कि ये वीडियो आपका जरूर मतलब हेल्प करे। मोस्टली तो मेरे को फेवरेट बन गया है जो आप स्ट्रेटजी बनाए कि मतलब बस्ट में भी अपने आप को बेस्ट के लिए प्रिपेयर रहे। तो कुछ कुछ आपका स्ट्रेटजी मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ प्लेटफॉर्म बताएं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टक नहीं हो जाना है, क्योंकि उसके अनुसार तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा। तो ये काफ़ी काफ़ी पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तो मैं इसी के साथ मतलब अब ये पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आप लास्ट में कुछ मतलब फिर से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, तो आप बोल सकते हैं सर। अंतिम में मैं राहुल जी आपको धन्यवाद दूंगा और अपने जो भी बच्चे हमारे वीडियो से लाभ ले सकेंगे उनके लिए मैं ये अंततः ये कहना चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम डिसाइड करें कि आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी है जनरल में। अगर आपको एसएससी करना है हुँ, तो आप वर्तमान में प्रेजेंट में जो भी शिक्षक, वो शिक्षक वेरी बदलते रहते हैं समय के साथ। जो हुँ, भी शिक्षक अभी रेलिवेंट हैं, हुँ, ये नहीं कि मेरे चाचा के मौसा का लड़का वो सर से पढ़े थे तो वो बेस्ट है, वैसा नहीं होता है। वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना होगा, थोड़ा-सा टाइम लगेंगी चीज़ें। तो आप अपने लेटेस्ट में जो तैयारी सीनियर से 1 आध साल पहले सक्सेस हुए हैं, उनसे गाइड लेके हुँ, आपको वो टीचर्स को फॉलो करना है, उनका हुँ, नोट्स अच्छे से बनाना है। हुँ, वो नोट्स प्रोवाइड करते उसके बाद भी आप अपने लैंग्वेज में घर में आके नोट बनाना है उनका हुँ, और उसको 100% कंप्लीट करना है। सेकंड में आपको प्रीवियस ईयर को शॉर्टेस्ट मेथड जो कि मिनिमम टाइम में आपका हो उसको करना है। हुँ, और ये सब के साथ आप मॉक्स को दीजिए। मॉक्स मोर देन वन प्लेटफॉर्म से दीजिए, मतलब मोर देन 3-4 प्लेटफॉर्म्स जितना भी अवेलेबल सो। ये नहीं कि एक बार पैसा लग गया हुँ, इसमें 1000 मॉक्स है 1000 मॉक्स दूंगा, वैसा नहीं होता। 1000 मॉक्स सेम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का नंबर एक नंबर वाला 84 में चला जाएगा, हुँ, 84 वाला 7 में आ जाएगा, वो नहीं अच्छा होता है। वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मॉक दीजिए और कभी भी प्री निकलने के बाद और मेंस के बीच आप 100 मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए। हुँ, और और कोई भी मॉक्स आप जिस टाइम में आपका एग्जाम होगा, आप कोशिश करिए कि मैं उस टाइम में मॉक दूं। और आप इमेजिन करिए कि मैं उस दिन कितने बजे उठूंगा, उस दिन डेली रूटीन बनाइए। जिस दिन से प्रिपरेशन करते हैं कि इतना बजे उठना है, मेरा 2 से 4 एग्जाम है, तो मतलब सुबह से 2 बजे तक हम पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे और बिना सोए एग्जाम देंगे। क्योंकि जिस दिन आप 2 बजे एग्जाम देंगे उस दिन आप
आपका जो रूटीन होगा उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालिए। यानी कि मैं रात को पूरा रात पढ़ा, 3 बजे सो गया, 1 बजे उठा, 2 बजे मॉक दे दिया, वो नहीं होगा। एग्जाम देंगे आप वैसा नहीं करेंगे शायद। अच्छा लगा सर, और ये आई थिंक ये काफी मोटिवेटिंग रहेगा आपका जर्नी, या जो स्ट्रेटजी बताएं सच में अच्छा लगा। तो मैं इसी के साथ ये पॉडकास्ट को खत्म करना चाहूंगा, और थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।